वेलकम एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि 18 से 22 साल की उम्र में यदि आप हैं तो आप अपने लिए क्रेजी मनी कैसे बना सकते हैं। और उसमें मैंने आपको बताया था दैट एक्सपर्ट बनना बहुत जरूरी है, यानी कि एक्सीलेंस को जो है ना वो हासिल करना बहुत जरूरी है। अब ऐसा मैंने इसलिए बोला था बिकॉज ऐसे 18 से 22 साल की उम्र में हम ये एज्यूम करते हैं कि आप लोग जो हैं वो पढ़ाई कर रहे होंगे, कॉलेज के अंदर होंगे और आपको जो मनी मिलता होगा वो पेरेंटल मनी मिलता होगा। तो जो पेरेंटल मनी है उस पेरेंटल मनी को आपने किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, ये आप एक स्किल को लर्न करके आप वो काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको वो पैसे को स्टॉक में लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि यदि आप 22 से 28 साल के बीच में हैं तब आप मनी के लिए क्रेजी कैसे हो सकते हैं। देखिए, मनी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट्स जस्ट अ फ्लो। अब उस फ्लो को कैसे अपनी तरफ मोड़ना है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आप कितने क्रेजी हैं इसके लिए। अब 22 से 28 साल की उम्र वाले जो लोग हैं वो या तो 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं या फिर अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, या हो सकता है कुछ में उनमें से कुछ को तो अपनी जॉब पसंद भी नहीं है मगर वो सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक फियर है। ये फियर फैक्टर है कि यदि वो छोड़ देंगे जॉब को तो उनकी जो स्टेबिलिटी है दैट विल बी एट स्टेक। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि अभी आप स्टेबल तो हुए ही नहीं है, आप सिर्फ अपनी सिक्योरिटी की नीड्स पूरी कर रहे हैं। तो जिस टाइम पर आप अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं तो अपनी इस इनसिक्योरिटी को ना बढ़ाते हुए यदि हम क्रेजीली पैसे के लिए कुछ काम करें तो कैसा होगा। तो बहुत सारे तरीके हैं आज की डेट में पैसिव इनकम कमाने के। तो उन पैसिव इनकम के तरीकों को सीख कर आप अपना फ्रीलांसिंग अकाउंट खोल सकते हैं। आप एज अ फ्रीलांसर आप लोग जो है अपने अपने वीडियोस बना सकते हैं। आप यूट्यूब पे अपने वीडियोस जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। कोई भी एक स्किल जो है वो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक उसमें आप महारत हासिल नहीं कर सकते। तो ये तो आपको जो है धीरे धीरे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सीखना ही पड़ेगा। अब किसी भी डिसिप्लिन के लिए, चाहे हम किसी भी लेवल पे डिसिप्लिन की बात करें, जैसे कि सपोज आपने वेट रिड्यूस करना है तो आप एक रिजीम फॉलो करते हैं, एक डाइट प्लान फॉलो करते हैं, तभी आप उस चीज को अपने जो टारगेट है उसको अचीव कर पाते हैं। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स की। तो बहुत जरूरी है हमारे लिए, ये पहली टिप होगी जो मैं आपको देना चाहूंगी कि आप अपना एक फाइनेंशियल गोल डिफाइन करें। और वो गोल कैसे डिफाइन होगा कि आज से 7 साल बाद, सपोज हम 22 से 28 तक का होराइजन ले रहे हैं, तो आप ये मान के चलें कि मैं 22 की एज से एक फाइनेंशियल गोल अपना एस्टैब्लिश करता हूँ या करती हूँ और 28 की एज तक मेरी वेल्थ, सपोज एक प्रॉपर आप कॉर्पस जो है अपने दिमाग में रख लीजिए और उसे लिख लीजिए। उस कॉर्पस को आप अपने दिमाग में लिख लीजिए और पेपर पर भी उसको लिख कर एक जगह पे रख दीजिए। अब आपने ये करना है कि आपने अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए अपने माइंड को तो सेटअप कर दिया। अब ये जो फाइनेंशियल गोल है इसको अचीव करने के लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीखना होगा। ये डिसिप्लिन कैसे आता है, तो इस डिसिप्लिन के लिए जो आपको सेकेंड टिप मैं देने जा रही हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि आप अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन इन्वेस्टमेंट्स में डालें। ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये फिर से मैं वही रिपीट करूंगी, ये स्टॉक्स में हो सकती है, रियल एस्टेट में हो सकती है, ये आपकी म्यूचुअल फंड्स में हो सकती है, ईटीएफ्स में हो सकती है, आप इसको पीपीएफ में डाल सकते हैं। तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि जिसमें आप अपने फंड्स को पार्क कर सकते हैं। अब आपका इनकम, एक्सपेंडिचर, पार्क फंड्स और वॉश्ड फंड्स, ये आपके क्राइटेरियाज हैं जहां पर आपका जो फ्लो ऑफ मनी है वो मूव करता है। तो आपको किस तरीके से अपने फंड्स को, पार्क फंड्स को इंक्रीज करना है सो दैट आपके वॉश्ड फंड्स जो है वो रिड्यूस होते चले जाएं, इससे आपकी इनकम जनरेट होती चली जाएगी। आप इसमें एक और काम कर सकते हैं कि आप अपने लिए जो है महीने के स्टार्टिंग में ही अपना सेविंग जो आपका एक्सपेंडिचर है, यानी सेविंग को मैं एक्सपेंडिचर इसलिए बोल रही हूँ कि आप ये मान के चलें साइकोलॉजिकली कि सपोज जितनी भी आपकी सैलरी है उसका 20% तो आपका एक्सपेंडिचर ही हो गया।
तो 20% आपका सेविंग्स के अंदर चला गया, तो आप ये मान के चलें कि वो जो सेविंग के लिए आपने पैसा साइड पर रख दिया है, वो पैसा तो आपकी सैलरी का हिस्सा था ही नहीं कभी। अब इस फाइनेंशियल डिसिप्लिन को निभाते हुए what you have to do is you have to actually park that money into those funds जहां से वो आपको ग्रोथ देंगे। ये जो ग्रोथ होनी चाहिए वो इस तरीके से होनी चाहिए कि हर 4 या 5 साल के अंदर आपका जो पैसा है वो डबल हो सके। यदि हम इस डिसिप्लिन को मेंटेन कर सके तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी अचीव कर पाएंगे। थैंक यू।